जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय मध्य प्रदेश की 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर एक केले के खेत में। सबसे पहली बात तो ये है कि अंदर जब आप घुसते हैं खेत के तो तापमान में सीधा सीधा लगभग 7 से 10 डिग्री का अंतर आता है। बाहर आप जाएंगे खड़े नहीं हो पाएंगे, स्किन को जलाने वाली गर्मी है और हवाएं हैं। अंदर आप बैठोगे तो यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि चारपाई डाल के सो जाओ। ये खास बात है इस प्रकृति की, जो नेचर ने हमें ये पौधे दिए हैं, हरी भरी ग्रीनरी दी है। इसको मेंटेन रखिए, बनाए रखिए, वरना आने वाली नस्लें आपको और हमें गालियां देंगी। अभी हम किसान से बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। हाँ, मिट्टी यहाँ की थोड़ी चिकनी है। कहाँ गए भाई जवानों? दादा राम राम। राम राम भैया। आपका एक परिचय। मैं खरगोन जिले में रहता हूँ। यहाँ पे बन्हेर गांव है खरगोन जिले में। ये जो जी केला खेती आप कर रहे हैं, ये कौन सा पौधा है? ये CKG9 का है। अच्छा, आपने लगाया हुआ है? मेरे को सच में नहीं पता था। दादा से मोहब्बत है और दादा के यहाँ आना जाना है अपना। हमारे साथ गणेश भाई भी हैं। गणेश भाई राम राम। गणेश भाई कुछ चीजें बताएंगे आप लोगों को जिसको आपने बहुत ध्यान देना है। एक तो मैं यही बता देता हूँ, ये जो इस तरीके से आपने बंच रखे ना, नीचे 3 फलियां और 3 फलियां, ये गड़बड़ है। ये सिंगल फली होनी चाहिए, वो भी 3 नहीं होनी चाहिए। नीचे हो तो बीच में नहीं होना चाहिए, फिर ऊपर होना चाहिए। इससे हमारा वजन बचेगा। आपके हर पंजे में लगभग ये गलती है ना गणेश भाई? बाकी गणेश भाई आपको बताएंगे। ये कितने बाई कितने पे है? 5 बाई 5 पे। अरे बाप रे। यहाँ पे क्या हुआ था राहुल भाई, इन्होंने अचानक से केला लगाने का प्लानिंग किया और बारिश शुरू हुई और केला लगाने का प्लानिंग किया, और उसी समय फिर थोड़ा 5 दिन रुक जाओ गणेश भाई। अच्छा, पौधा मत भेजो, मुझे मट्टी डालने दो। अच्छा, वहीं बारिश गिरने के बाद मट्टी डाली, फिर वो कल्टीवेशन नहीं हुआ। मट्टी जहाँ गिरी वहीं गिरी, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। मिट्टी होगा दोनों का। तो मिट्टी कौन सा डालना पड़ा? सफेद मिट्टी था। सफेद मिट्टी डालना था, पर वो पीली सामने वाले ने पीली डाल दी। अपन ने पाउडर मंगाई थी। ओके। हाँ, तो मिट्टी को मिक्स करते हैं यहाँ पे। हाँ, मिट्टी में क्या होता है कि मिट्टी ये बाहर की लाते हैं। बाहर की मतलब कि कई साल से वहाँ पे छेड़छाड़ नहीं हुआ है ना। ये भी SCG करने वाला तो छेड़छाड़ नहीं किया हुआ मिट्टी अगर है, सफेद मिट्टी है, भूरी मिट्टी, तो क्या इसी एरिया के लिए मिट्टी डालना? नहीं, हर जगह पे डाल सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो। अच्छा, वो मिट्टी जिसमें हमारा मतलब खेती नहीं हुआ। हाँ। अभी यूपी के लिए क्या है, जैसे आप गंगा के किनारे हो, तो गंगा के किनारे जैसे गंगा का इस समय में पानी एक जगह पे एक सीमित एरिया में बहता है, बाकी गंगा जी खाली रहती है। तो वो मिट्टी को अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ पे नॉर्मली हम लोग अगर सॉइल को देखेंगे तो सॉइल 3 कंडीशंस में बनती है: सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो क्ले कितना प्रतिशत है मिट्टी में, उसके ऊपर मिट्टी का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है कि उसमें कितना अच्छा ईल्ड आएगा। तो आप गंगा जी के किनारे में हो तो गंगा जी में जितना भी ऊपर से बह के आया हुआ मिट्टी है पूरा उसमें। हाँ, तो वो क्ले है। एक हमारे तरह यहाँ गाद बोलते हैं उसको, गाद। चिकना चिकना पेस्ट जैसा, उसमें चप्पल रखो तो चिपक जाए। हाँ, पैर से रखोगे तो वो दबता है। तो उसको अगर आप गोबर की खाद में मिला के, जैसे उसको डायरेक्ट भी एप्लीकेशन करोगे तो मिट्टी हार्ड हो जाएगी आपके यहाँ पे। तो 70% गोबर और 30% अगर वो उसको आपने मिला के अगर डाला तो वो फर्टिलाइजर का काम एकड़ में कितना? 1 एकड़ में मतलब कि वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे 1 एकड़ में 5 ट्रॉली डालते हैं ये वाला सफेद मिट्टी, लेकिन यहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर है ब्लैक, काला वाला सॉइल है। ये बेसाल्ट से बनता है। आपका जितना भी बना हुआ है वो अलग है। आपके यहाँ पे सैंड बहुत ज्यादा है, बराबर। ये काली मिट्टी है। इसमें मिट्टी की पोरेसिटी को बढ़ाने के लिए ये भूरी मिट्टी डालते हैं। पोरेसिटी मीन्स क्या कि काली मिट्टी क्या करती है, पानी को पकड़ लेती है, पानी देने के बाद, पानी छोड़ने के बाद दरारें देती है। तो इसी में अगर अपन ने सफेद मिट्टी डाली, ये वाली, तो ये क्या करती है, दोनों के कॉम्बिनेशन एक जगह पे लाती है, तो ये पोरेसिटी बढ़ाती है, कॉम्पैक्ट नहीं बनती है। दूसरा, न्यू मिट्टी आएगी तो उसमें फर्टाइल कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो पौधे अच्छे ग्रो करते हैं। बट दोनों का मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। पहली बार इन्होंने फिर केला लगाया तो फिर फ्लैट में लगाया, नालियां बनाई, उसमें केला लगाया तो इतना पानी बारिश का कंटिन्यूसली उसमें रुका, पौधे मरे। बाद में इनको बोला, इन्होंने मुझे 3 से 4 महीने बहुत डिस्टर्बेंस रहा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, पौधा मर रहा है। घर का ट्रैक्टर है, मैंने बोला भाई जब तक बेड नहीं गिराओगे, क्यों, तब तक केला ऊपर नहीं आएगा, नहीं तो आप ऐसे ही बात करते रहोगे। इन्होंने बताया कि नाली बनाओ, नाली के बाद में बेड बन जाएगा तो पानी का वापसा कंडीशन होगी।
बिल्कुल। उसके बाद में पौधा चल करेगा। अभी अगर ड्रिप का पानी यहाँ चल रहा है तो यहाँ से वापस हो रही है, एयर हाँ। पैटर्न बना हुआ है। हाँ तब जाके फिर केला अच्छा हुआ, और अभी जाके आपको ये लुंगर भी दिख रहे हैं, पौधे भी दिख रहे हैं, मतलब बढ़िया तरीके से बंच आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पंजे हैं, लेकिन 8 ही रखे हुए हैं। ये जो लेंथ तीन पे छोड़ा अच्छे। हुआ है ना, गड़बड़ है। ये ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इन किसान का कहना है कि गणेश भाई ये 6 केले जो है हमारे यहाँ से चिप्स वाले लेके जाता है, तो मुझे चलता है यहाँ अच्छा, पे, फिर कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है। दूसरी बात की ये एक और चीज है यहाँ पे कि गर्मी से बचने के लिए राहुल भाई, जैसे यूपी हो या कहीं पे भी हो, ये जो बना के रखा हुआ है, हमारे यहाँ घुंगड़ी बोलते हैं इसे, ये है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये जो सूखे पत्ते जो आते हैं, लेकिन सूखे पत्ते भी अंदर अंदर में लेने हैं, बाहर की जो आउटसाइड की बाउंड्रीज है उसमें 2-2 पौधों को छोड़ के फिर अंदर में ये इसको बांध के ऐसे ऊपर डंडे के ऊपर रख देते हैं, ताकि डंडा भी ऊपर से सनबर्न नहीं होता है, इस तरीके से ये। हाँ। और ये केले के ऊपर भी छांव गिरती निशानी है मेरे पास। बराबर, तो इसके ऊपर ऐसा डाल देना होता है, वो जुगाड़ है। अभी आप देखोगे कि हर केले के बंच के ऊपर ये रखा हुआ है। अभी एक महत्वपूर्ण बात राहुल भाई कि यहाँ फल मक्खी का उद्रेक बहुत ज्यादा है ना, तो मक्खीकारी जो आता है वो लगाना चाहिए। हर फल के ऊपर भैया फल मक्खी है, यहाँ ट्रैप लगाना पड़ेगा। वो कैसे रखते हैं, वो रखते देंगे आपको। ये देखो, ये घोंगड़ी ले लो, है ना, कहाँ पे रखना है, ये इधर है, ये रहा पौधा इधर। ठीक है गणेश भाई,